हे देयर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 776 डिप टिप 3 प्रॉब्लम ट्विस्ट द परम्यूटेशन। ओके, सो पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमारे पास गिवन होने वाला है एक एरे ए साइज ऑफ साइज एन, उसमें परम्यूटेशंस ऑफ फ्रॉम 1 to n प्रेजेंट होगा इन द शॉर्टेड मैनर, और उसमें कुछ ऑपरेशन किया है। ठीक है, किसी बंदे ने एक एन नंबर ऑफ कुछ ऑपरेशन, डिजायर्ड आर्बिट्री नंबर ऑफ ऑपरेशन किया है। ठीक है, फॉर एवरी ith इंडेक्स। मतलब उसने क्या किया बेसिकली, अगर आप सेकंड इंडेक्स पे हो, लाइक शो करता हूँ मैं आपको, लाइक 54213 वाले अरे में आप लेट्स से सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ओके 54213, लाइक आप अभी थर्ड इंडेक्स पे हो, आप एक रोटेशन कराना चाहते हो तो आप राइट साइक्लिक रोटेशन कराओगे इसका एक बार। मतलब क्या है कि राइट साइड वाला उठ के लेफ्ट साइड को आएगा। ठीक है, एलिमेंट 254 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा एक रोटेशन में। ऐसे वो यूज़र आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ रोटेशन कर दिया है। ठीक है, और ये हर एक ith इंडेक्स के लिए है, वो आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ टाइम्स किया है, वो आपको नहीं पता है। ठीक है, देन रिजल्टेड आ रहा है आपको गिवन है जो रोटेशन के बाद ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, देन हमें फर्दर बताना है डज दिस थिंग एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट है, करता है, अगर हम फॉर्म कर सकते हैं गिवन रिजल्ट से, आफ्टर रोटेशन वाला जो रिजल्ट दिया हुआ है, अगर वो हमारा फॉर्म कर सकता है तो ठीक है। अगर फॉर्म कर सकता है तो आप बताओ हर एक ith पोजीशन के लिए आपको कितना शिफ्ट्स करना पड़ा था। मतलब जब बिगड़ा था, जब एक्चुअल एरर से बिगड़ा था, यहाँ से जब यहाँ गया था बेसिकली, तो कौन से इंडेक्स पे कितना शिफ्ट्स उसने किया था, कितना राइट साइक्लिक रोटेशन किए थे, बेसिकली यही बताना है। ओके, हर एक इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते थे हम। ओके, सो एक अगर जैसे टेस्ट केस ले लेते 325614। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो 325614। ओके, सो हमारे पास ये था पहला चीज़ तो आउटपुट में बोला गया था कि -1 अगर नहीं है तो वो उसका केस देख लेते हैं। ऐसा कोई एक्सेल में केस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक आपको सारे परम्यूटेशंस के नंबर दिए गए हैं। मतलब 1 to n अगर आपके पास एक एरे में नंबर है ना, तो आप उनको अरेंज कर सकते हो इस मेथड से। वो क्यों? क्योंकि आप बेसिकली हर एक इंडेक्स पे सेपरेटली वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं आपको एक होल एरे पे एक बार ही काम करने बोला हो या दो बार। आप आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म कर सकते हो फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट। सो आप अब हर एक एवरी सिंगल एलिमेंट के लिए आप उनका पोजीशनिंग भी रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपका ये -1 का कोई केस ही नहीं बनता जब तक कि अगर 1 to n वाले नंबर आपको गिवन हो। और ये हमारा कंस्टेंट बता चुका है कि 1 to n ही गिवन होगा। ठीक है, जो एरे में गिवन होगा। ओके, सो अब देखते हैं कैसे होगा बेसिकली। तो आप राइट रोटेशन से बिगाड़ रहे थे, तो सही करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट रोटेट कर दो। ठीक है, अब जैसे ये वाला इंडेक्स है तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 6th वाला वैल्यू चाहिए, तो ढूंढ लो 6th वाला वैल्यू कहाँ है। जैसे यहाँ पर ये है 4th इंडेक्स में, आगे से 4th इंडेक्स पे, तो इसे चाहिए 6th वाला इंडेक्स, यानी कि पीछे जाना है। तो ये चार इसके पीछे कितने, 1 2 3 4, तो ये चारों एलिमेंट्स को ये उल्टा है, यानी कि राइट से पीछे आगे आया है तो लेफ्ट रोटेशन से पीछे जाएगा ये। ठीक है, बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, एक करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे 1 4 एक सिंगल अगर लेफ्ट रोटेशन करता हूँ, जैसे 3 का मैं कर रहा हूँ पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 5 6 था यहाँ पर, और 3 पीछे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब बाकी के लिए करो तो आपके लिए कितना हो गया, 4 एलिमेंट को आपको पीछे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारा 4 हो गया, इस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 4। ये हम आंसर टेबल में एंट्री करते चलेंगे। ठीक है, ओके, सो अब हमारा क्या हो गया, लेफ्ट रोटेशन हमने अब किया यहाँ पर भेजने के लिए, तो अब हमारे पास क्या
जो आफ्टर रोटेशन जो हमारा एरे है वो ये है। ओके, सो अब हमारे यहाँ पर आ चुका है। देन हम अगला इंडेक्स पे चलते हैं 5 पे। तो 5 पे 5 है, तो उस केस में 0 रोटेशन से हमने हमारा लिया गया था। ठीक है, आप केवल 6 को ही डिस्टर्ब किए थे, मतलब 5 को आप डिस्टर्ब नहीं किए थे, 6 के कारण ही 5 डिस्टर्ब हुआ था। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ चाहिए क्या था, 4 चाहिए था। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको इन दो से रिप्लेस करना होगा। बेसिकली इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो। तो आपको भेजना किन को है पीछे, इन दो को भेजना है पीछे। तो आपका आंसर कितना होगा, 2, क्योंकि दो एलिमेंट्स को आपको राइट साइक्लिक रोटेशन से बिगाड़े थे, तो दो ही एलिमेंट को आपको लेफ्ट साइक्लिक रोटेशन से सही भी करोगे आप। ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्सिंग, मतलब आप 4th इंडेक्स पे काम कर रहे हो ना, तो 4th के लिए ही मैं बता रहा हूँ अभी तो। ठीक है, देन आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, देन 3 2। अब यहाँ चाहिए हमें क्या, 3 चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है, तो 3 आप सेलेक्ट करोगे। ये तो सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट का रोटेशन हो गया तो 1, एंड देन फर्दर ये, और इसको आप रोटेट कराओगे तो ये बन जाएगा आपका 4 5 6 3 एंड देन 2 1। देन आप इस इंडेक्स पे आ जाओ। तो ये आपका इंडेक्स पे 1 है, लेकिन होना क्या चाहिए था 2। तो आप उसे ऑब्टेन करने के लिए कितना करोगे, 1 स्टेप परफॉर्म करोगे। सिंपली ये और इसको आप आपस में वही सेम ऑपरेशन करोगे आप, जो कि लेफ्ट साइक्लिक रोटेशन करना था। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये एक सॉर्टेड परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, फ्रॉम 1 to 6 वाले नंबर्स का। तो अब लास्ट वाला अगर इंडेक्स का बात करो तो इसको तो अब रोटेट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए 0 ऑपरेशन हुए। तो ये हमारा नेट ऑपरेशन फॉर ईच इंडेक्स हो गया। ठीक है, इतना से ये बिगाड़ा गया था। सो हमें इसी एल्गोरिदम को बस इम्प्लीमेंट करना है, जो मैंने समझाया ना अभी जस्ट, बस उसी एल्गोरिदम को हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं वो कैसे करना है। ओके, ओके, सो हमने वन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए का एरे लिया। आप 0 बेस्ड कर रहे हो तो आप उस हिसाब से फिर यहाँ पे आप चेंजेस कर लेना अपना। ठीक है, -1 कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं चेंजेस आएंगे। -1 आएंगे जब आप करोगे काम, तो उस पर मैनिपुलेट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे i-1 ए ऑफ आई इक्वल टू आई लिया है, तो यहाँ पे i+1 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। आप जिस तरह से मैनिपुलेट करोगे, मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे समझा दे रहा हूँ आपको। ओके, तो जैसे कि n ले लिया स्टार्ट में, जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले से पीछे से स्टार्ट किया और चेक किया कि अगर यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिलता, फाउंड नहीं होता है। अगर फाउंड हो गया तो मतलब उससे तो 0 स्टेप लगेंगे और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। नहीं अगर फाउंड हुआ है तो मैं फिर इसमें जाऊँगा और चेक करूँगा कि यहाँ पर मुझे जो एलिमेंट को लाना है वो है कहाँ असल में, और जिसे लाना है वो उसे लाने के लिए कितने स्टेप लगेंगे वो मैं दिखा चुका हूँ। वो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, राइट शिफ्ट से बिगड़ा है तो लेफ़्ट शिफ्ट से मैं उसको सही करूँगा, और कितने लेफ्ट शिफ्ट से सही होंगे अगर वो जानना है आपको, तो आप क्या करोगे बेसिकली, उसके पीछे कितने एलिमेंट्स है जिनको आपको पहले पीछे भेजना पड़ेगा। ठीक है, जिनको आपको पीछे की तरफ भेजना पड़ेगा, आपको वो पता होना चाहिए बेसिकली। तो इसके लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है, इसके अलावा और इसके साथ वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ताकि आप आंसर जो आपका होगा आप आंसर टेबल मेंटेन कर सको। ठीक है, एंड देन फर्दर रोटेशन का बात आता है, जो मैंने बोला कि रोटेट आप करोगे, ये STL एल्गोरिथम का पार्ट है, होपफुली आपको आता होगा। आप रोटेट करा लो। ठीक है, बेसिकली आपका जो मेरा 1 बेस्ड इंडेक्सिंग था, इसलिए बिगिनिंग मेरा ये मैंने +1 करके लिया है। ठीक है, मैं 0 को नहीं छेड़ रहा हूँ, 0 पे जो 0 है मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, 1 पे ही मैं सारा ट्रांजिशन कर रहा हूँ। मैं फ्रंट इंडेक्स ये है, और मैं जैसे कि बता रहा था आपको कि जैसे ये पहला वाला अगर लास्ट वाला शॉर्ट हो गया तो मैं उसके आगे वाले एलिमेंट पे काम करूँगा। और आगे वाला मेरा कौन सा, आगे वाला जो शिफ्ट कर रहा है, जो आगे वाले पे जा रहा है, वो बेसिकली आई है। ओके, आई मेरा शिफ्ट कर रहा है, तो मैं आई पे काम कर रहा हूँ। ये देखोगे आप, इंड में चेंज कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द आई वैल्यू। ठीक है, एंड देन फर्दर हमें किस एलिमेंट को फर्स्ट पे लाना है, हमें जहाँ जे पे मिला ए ऑफ आई,
हमें इसे तो नहीं लाना था ना फर्स्ट पे, हमें इसे लाना था फर्स्ट पे, और इधर वाले जितने भी एलिमेंट है इनको पीछे की तरफ ढकेल देना था। ठीक है, तो आपको इसे फिर फर्स्ट पे लाना, तो आपको उसे मिडिल इटरेटर पे असाइन कर देना होगा रोटेट में, जो हम करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, सो बेसिकली यही करना था, देन फर्दर ब्रेकआउट कर जाओ आप, और फिर जो भी आपने मेंटेन किया आंसर टेबल को उसको रिवर्स ऑर्डर में चला दो, क्योंकि आप पीछे से आ रहे हो ना, इटरेट कर रहे हो पीछे की तरफ से, लेकिन हमारा जो ऑपरेशन हुआ है बिगाड़ने का, जो आज पर द क्वेश्चन है, वो फ्रंट वे में, फ्रंटल वे में काम किया था। i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक उसने परफॉर्म किया था ऑपरेशंस को, आर्बिट्री नंबर ऑपरेशन, वही आर्बिट्री नंबर को मुझे डिराइव करना था बेसिकली, और उसी को मैं आंसर टेबल में मेंटेन कर रहा था। होपफुली आपको समझ आ गया हो। अगर कोई फर्दर डाउट हो तो फर्दर कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।